हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सेमेस्टर 4 2022-26 के परीक्षा का तिथि घोषित हो चुका है और ये पहली बार एनएपी का सेमेस्टर 4 का परीक्षा होने जा रही है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होगा कि कैसा क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्या आएंगे। इन सभी सवालों को लेकर मैं आया हूँ आपके बीच। हिस्ट्री मेजर 6 का वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। ये जो सेट आप देख रहे हैं ये पूरी तरह आपके सिलेबस पर आधारित है और इसी के भीतर से ही आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के जो आते हैं, तो 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन लॉन्ग लिखने पड़ते हैं 500 वर्ड्स में, वो मैं आपका जो है सिलेबस के हिसाब से आपका मेजर 6 का लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको पढ़ना है मेडिवल इंग्लिश हिस्ट्री 1526 AD से 1707 AD तक। ठीक है, तो आते हैं। पहला इकाई आपका सिलेबस में है हिस्टोग्राफी, बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन से। तो पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बाबर को एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित कीजिए। बाबर को एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हुमायूं के जीवन के प्रमुख घटनाओं और उसकी असफलताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार और भू राजस्व नीति का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। और यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है हुमायूं और शेरशाह के शासन की तुलना कीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में है जो आपकी सिलेबस से पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 में आते हैं मुगल एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुगल साम्राज्य और उसके प्रशासन। तो पहला है अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति का विश्लेषण कीजिए। ये सब आंसर आपको 500 वर्ड्स में लिखने होंगे। ये 500 वर्ड्स के क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। 500 से कम लिखेंगे तो आपको 15 नंबर नहीं मिलेगा। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। शाहजहां के उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशियाई नीति तथा उत्तराधिकार युद्ध पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के दक्षिण भारत नीति और यह दक्कन नीति जिसको बोलती है धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली की विशेषता और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है दहसाला प्रणाली की व्याख्या करते हुए मुगल कालीन राजस्व प्रशासन पर प्रकाश डालें। और यूनिट 2 से लास्ट क्वेश्चन है मुगलों के राजस्व की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। और तीसरा में है यूनिट 3 मेजर 6 का सिलेबस में कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। मुगल काल में भाषा, साहित्य, चित्रकला के क्षेत्र में हुए सांस्कृतिक विकास की विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख, कबीरपंथी, दादूपंथी धार्मिक संप्रदायों के उद्धव और विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में कृषि तकनीक, भूमि संबंध और राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन व्यापार मार्ग और आंतरिक व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल के शिल्प, उद्योग और नगरों के विकासों का विवरण दीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में, जब भी आपका सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा, मेजर 6 होगा, इस सिलेबस के अंदर इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी के भीतर से आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो आता है उसमें से 4 आपको लिखना पड़ता है। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ये कोई नहीं है कि ये 2026 पहला एग्जाम 22-26 का पहला बैच है जो आप परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बैच आएंगे सभी बैच चाहे 23-27 के हो, 24-28 के हो, 25-29 को, जब आप सेमेस्टर 4 में आएंगे तो इस सिलेबस से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी के भीतर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक नया एसके ज्ञान ज्योति द्वारा आपको दिया जा रहा है। अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एंड राइट द न्यू पावर। ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे। मुगल साम्राज्य के पतन और के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है उत्तर मुगल काल के शासन की विशेषता और उनकी विफलताओं को वर्णन कीजिए। मराठा शक्ति के उत्थान या विस्तार का विश्लेषण कीजिए।
सिख शक्ति के उदय और राजनीतिक विकास का अध्ययन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोप की शक्ति, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज के आगमन और उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका कि इस सिलेबस से इतने क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि जो है आपका हाँ, इसमें वीवीआई कौन कौन सा है, कौन कौन सर इतना पढ़ेंगे, 23 तो क्वेश्चन दिए, 23 तो पढ़ने में तो समय कहाँ है। देखिए हम वीवीआई एक बता देते हैं, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने के सवाल अधिकतर है। ठीक है, अकबर की धार्मिक या राजपूत नीति का विश्लेषण कीजिए, कर लीजिए पहला। ठीक है, फिर या दूसरा कर लीजिए, सॉरी इकाई 1 से चलते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए, एक वीवीआई इसको डालिए, हम 12 वीवीआई बताएंगे 23 में, 12 में से आपको 4 लिखना है। ठीक है, पहला वीवीआई ये हो गया, मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख मुख्य स्रोतों की वर्णना कीजिए। दूसरा वीवीआई आप ले लीजिए इसको, 4 नंबर वीवीआई शेरशाह सूरी। ठीक है, तीसरा वीवीआई इसको ले लीजिए, ये 3 क्वेश्चन हम यूनिट 1 में दिए वीवीआई। ठीक है, दूसरा, चौथा वीवीआई यहाँ पर है 4 नंबर 6 नंबर, इसको आप कर लीजिए। ठीक है, इसका भी वीवीआई ले लीजिए 10 नंबर। ठीक है, और ये भी वीवीआई ले लीजिए। ठीक है, इसमें 4 देंगे वीवीआई, और एक इसको वीवीआई दे दीजिए। ये 4 हो गया। ठीक है, इस यूनिट 2 से इस एग्जाम के लिए 22-26 के लिए हम बता रहे हैं, इसको एकदम वीवीआई लीजिए। ठीक है, इसको वीवीआई लीजिए इसमें। ठीक है, अब आता है ये भी वीवीआई है, लास्ट यूनिट। ये दोनों वीवीआई है, दो में से एक पूछेगा ही पूछेगा, शक्ति का उदय आपका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और ये एक वीवीआई, ये हम 10 वीवीआई आपको इस लेसन से दिए जो आपकी परीक्षा में आने वाली है। आप इसका अगर सटीक आंसर चाहते हैं तो आप एसके ज्ञान ज्योति ऐप पर जाकर कोर्सेज को ले सकते हैं, और एसके ज्ञान ज्योति द्वारा एक टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज जो आपका ईबीएस और एसीसी की परीक्षा होने की संभावना है, एमसीक्यू मॉडल पर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पर, ओएमआर शीट पर। तो इसके लिए जो है आपको अभी से तैयारी करनी होगी, अगर अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें, टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ मिलेंगे, उसके बाद लाइव टेस्ट बनाने को मौका मिलेगा, और आप अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय देकर आपने 4 इंची को तेज किया, और सेमेस्टर 4 के मेजर पेपर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप अपने सिलेबस का समझ गए, कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आप सकें तो इतना भी पढ़ सकते हैं। अब कैसे पढ़ने हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मेजर 7 के पेपर जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लेकिन वह पहले एसके ज्ञान ज्योति ऐप पर आएगा, उसके बाद आएगा इस पर। ठीक है, धन्यवाद।